आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज CISI का SSC के एग्जाम के लिए ऐसा पेपर के सॉल्व लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, आज के इस वीडियो में मीडियम रेंज के भी मिलेंगे और आपको किस्तों वाले प्रश्न भी मिलेंगे और जबरदस्त तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मगर सभी एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो देखो दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आप सभी इस फॉर्मूले से परिचित होंगे। P × 1 + R/100 होल टू दी पावर n करने से हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन। तो यहां देखिए आपको कहा गया है कि 800 रुपए, तो सिंपली आप यहाँ 800 लिखोगे। 1 + R का मान दिया गया 5%, तो आप 5/100 लगा दोगे। पूछा गया कितने वर्ष में, ये 882 रुपया हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये तो हुआ बेसिक मेथड, आप सभी को पता, आप इसे कटा करके सॉल्व कर लोगे, देख सकते हो, सिंपल है। चलिए मैं पहले आपको बेसिक ही बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे आप कैसे डायरेक्टली करोगे। तो ये 20 के 20 और 21, यानी ये हो गया 21/20 का पावर n हो गया। और यहाँ 882 है और यहाँ 800 इसके नीचे लगा दिया आपने, इसे कटा दिया। 2 चौके 8 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8 1 4 4 1। अब मेरे बच्चों, तो यही काम तो भैया, ये देखो, यही काम अपन ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर कि जैसे ये 4 4 1 है तो 21 और ये बटा में 20 का स्क्वायर होगा। तो ये देखो दोनों सेम हो गए, तो आप कह सकते हो कि n का मान 2 होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। मगर मेरे बच्चों, इतना तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही गया है, पहले से ही आप जानते हैं। तो क्यों ना अब मैं इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि जो आपको अमाउंट दिया गया और जो मूलधन दिया गया है ना, तो आप सिंपली आप क्या करो, अमाउंट लिखो ऊपर और प्रिंसिपल यानी मूलधन लिख दो नीचे, और इसे कटाते जाओ और छोटा से छोटा करके देखो कि ये किसका स्क्वायर है, क्यूब है, कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैक्सिमम केसेस में ना आंसर जो है आपका वो डायरेक्टली ही आ जाता है आपको समझ में, कि जैसे देखो भैया, ये मेरे को पता चल गया ये 21 होगा और ये 20 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा। अब आप जानते होंगे कि यहाँ आर का मान जो दिया 5%, तो 5/100 यानी कि 20 और 21/20 ही होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ ही जा रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो, इसे सिर्फ देख करके ही, कि भाई साहब इसका क्या होगा, समय होगा 2 वर्ष। तो ये एक बेसिक मेथड को हमने कन्वर्ट कर दिया एडवांस मेथड में, कि डायरेक्ट आप प्रिंसिपल में अमाउंट में यानी मिश्रधन में आप प्रिंसिपल को कटा करके चेक कर लो। अगर रेट ऑफ परसेंटेज थोड़ा अगर उल्टा पुल्टा रहे, तब आप इस फॉर्मूले में लगा करके बनाओ, वरना ज्यादातर तो एग्जाम में ऐसे भरभली ही बनने वाले पूछे जाते हैं। आ गई बात समझ में, मजा आएगा दोस्तों। अब धीरे धीरे और आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, देखिए कहा गया है कि 250 रुपए पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो मेरे भाई, इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कहा गया कि भाई साहब आपके पास कितने हैं, 250 रुपए हैं। हमने यहाँ लिख दिया कि ये भाई कितने हैं, 250 रुपीज। अब ये 250 रुपए पहले वर्ष में कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, 4%। तो 25 चौके 100 यानी कि 10 रुपए हो गए। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो टेक्निक, और मान लो ये फर्स्ट ईयर का था, और ये मान लो दूसरे वर्ष में कितना है, 8% कह रहा है, तो 25 × 200 यानी 20 रुपए। तो ये तो भैया हो गया 2 वर्षों का ब्याज, सिंपल मूलधन पर। मगर दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज है, अब आपको इस पर भी ब्याज देना होगा। और वो कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 8%, तो 10 का भी 8% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 10.8 रुपए आएगा। अब आप देखिए, पूछा जा रहा कि ये 250 रुपए पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की दो ब्याज से कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। तो सिंपल है, अब ये अमाउंट आपको निकालना है। तो आपको पता है प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, मूलधन 250 रुपए। पहले वर्ष में ब्याज मेरे को मिला 10 रुपए, दूसरे वर्ष में मुझे ब्याज मिला 20 रुपए, और प्लस ये 10.8 रुपए, क्योंकि ये इस ब्याज का ब्याज है। आगे इस बात समझ में। तो देखो कितना सिंपल टेक्निक से मैं इसे समझा रहा हूं। 250, 60, 70, 80 और 8 यानी 280.8
8 रुपए मिलेंगे आपको। ये 250 रुपए हो जाएगा 2 वर्ष में बदल के 280.8 रुपए। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा 280.8 रुपए। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको ये टेक्निक मजा आया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जाएगा। आ गई ना बात समझ में? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी आपको मैं इस टाइप का बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए दोस्तों, कहा गया इस क्वेश्चन में कि रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 की राशि निवेश की और n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले, तो n का मान बताएं। तो फिर देखो भैया, वही काम करना है। मैंने आपको पहले भी आपको बता रखा है यही चीज कि इसे अच्छे से समझो कि भाई देखो, अब मैं वही टेक्निक आपको बताना चाहता हूं जैसे मैं परीक्षा में पहले अपने समय में सॉल्व किया करता था। देखो 13,230 है, ये मिश्रधन हो जा रहा है, मूलधन हो गया 12,000। अभी मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं अभी सिंपल इसे कटाते जाऊंगा। देखो 3 चौके 12, 0 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो देखो भैया, ये क्या हो गया 441 और ये 400, यानी सिंपल मैं कह सकता हूं कि ये 21/20 का स्क्वायर है। अब देखो रेट ऑफ परसेंटेज आपको कितना दिया है 5 मतलब 1/20 यानी 21/20। तो देखो 1/20 यानी 21/20 जब आप 1 में जोड़ोगे तो यानी यहीं से मुझे डायरेक्ट यहाँ पर वर्ष मिल गया कि कितना होगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 2 वर्ष। तो देखो देखते के साथ आप आंसर कर सकते हो, बिना कलम चलाए भी आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपना कंसेप्ट को अगर आप डेवलप करते हो। तो आज का ये वीडियो उसी लिए दोस्तों पार्ट 1 है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं लाया हूं, मगर आज के वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड करूंगा क्योंकि अभी चल रहा है एसएससी महामैराथन। तो भैया आपको अभी एसआई और सीआई पर ही आधारित प्रश्न आपको कंटिन्यू 2-4 दिन लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जिसमें आपका एसआई सीआई में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ताकि भाई एग्जाम में लड़के जीतना है हमें और इस बार लड़कर सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, और आज मेरे इस मेथड को देखने के बाद आपकी सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ये गारंटी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए कहा गया है कि यदि मूल राशि 5% वार्षिक, आ रही है बात समझ में दोस्तों? देखिए कहा गया कि यदि मूल राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि क्या है? तो भैया पहले वर्ष दूसरे वर्ष यही बच्चे फंसते हैं। तो देखिए आपको दूसरे वर्ष का ब्याज यानी सीआई आपको दे दिया है, कितना है 420 रुपए। तो पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताओ मूल राशि क्या है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले अब मेरे इस टेक्निक को आप सभी ध्यान से देखिएगा और जरा सा भी वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज बाकी रह जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो रेट ऑफ परसेंट आपको दिया है कितना, तो आप कहोगे सर जी हमें रेट ऑफ परसेंट दिया है 5%, ठीक है। तो आप 5% यहां लिख दें तो ये हो जाएगा 5/100 यानी कि मेरे भाई 1/20 है ना। इतना तो आप सभी समझ सकते हो। समय आपको दिया देखिए 2 वर्ष है ना। तो अब देखिए आप मान सकते हो कि भाई साहब मैं मान लेता हूं कि मूलधन क्या है, तो देखो ये मूलधन और ये ब्याज मिलकर के हो जाता है मिश्रधन। तो 20 है 2 साल में, तो आप क्या करो ना, इसे क्या कर दो 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। तो देखो मूलधन मैं मान लेता हूं कि मूलधन कितना है 400 रुपए। अब मेरे भाई वही ट्री बनाते हैं कि चलिए अगर मूलधन ये है तो पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर जी 5% यानी 1/20 या 5% ही आप लिख लो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। तो आप कह सकते हो कि 5 के 20 रुपए मिले। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा 5% के ही हिसाब से, तो 5% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो देखो अब दूसरे वर्ष एक नया चीज ऐड हो जाता है कि ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज का भी ब्याज मिलता है हमें दूसरे वर्ष, यही तो है ना सीआई। तो इसका भी अगर मैं 5% निकालू तो कितना हो गया 1 रुपए हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो मैंने हेडिंग शुरू में ही लिखा था कि दूसरे वर्ष का ब्याज है 420। मींस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द
इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, न कि 2 सालों का, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ही ब्याज दिया है। ये तो यहां देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज आपने कितना निकाला, 20 और 21 रुपए, यानी आप कह सकते हो कि 21 इकाई जो है वो कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर जी 420 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब वो धनराशि कितनी है ना। तो देख भाई, तो सीधी सी बात अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि देखिए भाई 21 इकाई जो है, यानी ये जो ब्याज जो मिल रहा है कि 21 रुपए मुझे मिल रहे हैं, जब हमारा मूलधन कितना रह रहा है मेरे भाई, तो देखो जब हमने मूलधन माना 400, ये उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए वही चीज है, थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि यार 400 क्यों लिखेंगे अपन। देखो ये हमें दूसरे वर्ष में ब्याज मिला 20 और 21 रुपए, जब हमारा मूलधन कितना था 400। तो मैं ये लिख रहा हूं कि 21 यूनिट हमें तब मिल रहा है जब हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 400। तो जब 420 रुपए हमें मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, तब मूलधन कितना होगा, आगे बात समझ में। तो वही चीज हमने करना है। तो ये हो जाएगा 420 बटे में 21, 21 दूना 42, 2 चौके 8, यानी कि 8000 रुपए। आ गई बात समझ में, यानी कि उस धन का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 8000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 बार अगर इसे अच्छे से अभ्यास कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में दाएं दाएं उड़ जाएंगे। आइए ऐसे ही टाइप में आपको और भी दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगला भी प्रश्न आपको इसी टाइप का है, बहुत ही बेहतरीन, देख करके प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए कहा गया कि किसी मूल राशि पर 10% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। तो ये भी देखो, फिर से वही मैं लाइन लिख दे रहा हूं, दूसरे वर्ष का CI आपको देखिए दे दिया है कितना, 132 रुपीज। अब ये ध्यान से समझना, दूसरे वर्ष का, तो स्टेप नंबर 1 हमें ये करना, रेट ऑफ परसेंट हमें कितना दिया है मेरे बच्चों, तो 10%। तो 10% है, तो अब समय, तो 10% को आप लिख सकते हो 1/10, तो नीचे 10 है, यानी मूलधन तो 2 वर्ष है। तो आप सिंपली इसे इसका स्क्वायर कर दोगे, तो आप इसे मान लो कि मूलधन हमारा कितना हो गया, 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपीज मान लेता हूं। अब ये 100 रुपीज पे आपको पहले वर्ष 1/10 अगर करते हो यानी 10%, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा भाई, तो आप कहोगे 10 रुपए। दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा भाई, 10% के हिसाब से 10 रुपए, है ना, 10 रुपए मिलेंगे। मगर मेरे बच्चों दूसरे वर्ष में एक नया चीज ऐड हो जाता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज होगा उस पर भी 10% मिलेगा। यही तो खासियत है CI की। तो ये कितना हो गया, 10 और 1 11। तो 11 इकाई लिख लो, रुपए लिख लो, जो लिखना लिख लो भैया। ये 11 यूनिट जो है ये क्या हो गया, ब्याज हो गया दूसरे वर्ष का यानी सेकेंड ईयर का। तो उस समय मूलधन कितना था 100। तो आप लिख सकते हो कि 11 यूनिट जब हमें ब्याज मिल रहा है तो हमारा प्रिंसिपल तब कितना था भैया, 100 रुपीज। तो जब आपको 132 रुपए अगर दूसरे वर्ष में ब्याज मिल रहा है तो आपका मूलधन कितना होगा, है ना मेरे भाई। तो ऐसे ही ना करके हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई कितना हो जाएगा, तो 132 ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 11, ये 12 बार में कट गया यानी 1200 रुपए। तो देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो जा रहा है। और कुछ दिन और प्रैक्टिस कर लो इसे अच्छे से, तो इसी मेथड से आप वर्बली भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन SSC के सारे एग्जाम में, रेलवे के सारे एग्जामों में, हर सेट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर आधारित जो प्रश्न है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। एक जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा और ऐसा SSC के हर परीक्षा में, RRB में, कोई भी एग्जाम दे दो दोस्तों, हर सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो आज देखो, आज के बाद फंसने नहीं दूंगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कहा गया कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, 5%। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 17,640 रुपए 2 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार ली गई धनराशि क्या है। तो मेरे बच्चों, या तो आपसे ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा, और या तो आपसे कभी इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा, मूलधन पूछा जाएगा। यही तो 2 चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले 5% है तो इसे पहले 100 में प्रतिशत को हटाइए। ये देखिए हो गया 1/20। तो अब आपको करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, अब इसे ध्यान से देखिए। तो देखो ये 1/20 है मूलधन, तो आप यहां पर लिख देंगे इसे 20। अब बटे में क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ करके लिख दो, 20 और 1 21। आ गई बात समझ में। अब देखो ये
2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने को कहा गया है, तो दूसरे वर्ष क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 21 और 20 कितना हो गया मेरे भैया, 41 हो गया। क्लियर। और उसके बाद नीचे 21 है तो इसे 21 ही लिख देना है। अब देखिए क्या किया मैंने, फिर से समझा रहा हूं, ये मूलधन है, ऊपर लिख दिया और जोड़ करके नीचे 21 लिख दिया। अगले राउंड में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो और नीचे 21 है तो 21 यहां लिख देना है। अब आपको यहां पर गुणा करना है इंस्टॉलमेंट और यही बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन के। देखो भैया टेक्निक समझ में आ गई होगी तो भैया लाइक जरूर करिएगा, मजा लगे, अच्छा लगे ये मेथड तो बहुत गुजारिश है आप सभी से कि भैया कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो भाई अब यहां पर देखो 20 बटे में 21 और यहाँ 41 बटे में 21 और आपको इंस्टॉलमेंट का मान देखिए दिया है 17,640। तो पूछा गया ना मूलधन कितना होगा, बस अब सिंपली इसे कटाना है हमें। तो देखिए मेरे भाई क्या कर सकते हो, तो देखो 21 से ये कट जाएगा 8 दूनी 16 यानी 840 टाइम्स में, फिर यहां से ये कट जाएगा 21 चौके यानी 0, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 और डबल 0 यानी देखो मूलधन आ जाएगा 32,800 रुपए। हो गया भैया, टाटा बाय बाय, आपका आंसर आ गया। 5 सेकंड भी नहीं लगा भैया, इसे आप अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो 5 सेकंड वाले प्रश्न है ये सब। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए भैया इस टेक्निक से सॉल्व करना है। अब आइए मैं आपको 3 वर्षों वाला भी बता देता हूं, उसका भी जबरदस्त टेक्निक है मेरे पास कि कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 बराबर वार्षिक किस्त वाले प्रश्न स्क्रीन पर हैं बिल्कुल आपके सामने। देखिए दोस्तों कहा गया है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है, ब्याज की दर दे दी गई है 12%। तो 1,092 रुपए को आपको कर्ज के ऋण लिया है उसे चुकाना है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो देखो मेरे भाई जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आप सबसे पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है यहाँ पर 12% और आपको देखिए मूलधन दे दिया है कि आपने 1,092 रुपया कर्ज लिया था, तो 1,092 रुपए का ऋण है। तो अब आपको इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है, तो तीसरे वर्ष में देखिए आपको क्या करना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं। देखो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और ये तीसरे वर्ष। पहले वर्ष में आपको क्या है, जो भी मूलधन है आप उसे 100% मान लेंगे। अगले वर्ष में क्या होगा, इसका 12% ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 112%। और तीसरे वर्ष में क्या है, फिर 12%, तो इसमें लास्ट वाले में ऐड कर दो तो कितना हो गया 124%। अब इन तीनों को हमें लगा देना है जोड़, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 324 और 12 36 यानी कि टोटल 336% आप चुकाओगे और वो बराबर होगा किसके, 1,092 रुपए इसी मूलधन के। आ गई बात समझ में, टेक्निक समझ में आ गया बच्चों, तो आ गया तो लाइक जरूर करना, कुछ भी नहीं करना। पहले साल में लिखो 100%, दूसरे में प्रतिशत ऐड कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे में फिर दूसरे वाले में ऐड कर देना, तीसरे वर्ष का निकल जाएगा। तीनों % को ऐड करो इक्वल टू हो जाएगा 1,092। तो आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है तो आप यहाँ 100% कर दो, 1092 बटे में 336 इंटू कर दो 100। अब इसे आप भाग लगा दो, देखो 4 से गए 25 बार में, 4 8 32, 4 चौके 16। अब देखो 84 से भाग देता हूं तो 84 एकम 84, 16 9 25 252 यानी 252 हो गया। तो अब देखो कितने बार में जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 8 24 और 25 यानी 13 बार में। अब देखिए भाई साहब 13 बार में आ गया तो 25 और यानी यहाँ पर आपका आ गया 13 गुणे में 25। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दिया 250, 25 दिया 75, 7 5 12 यानी 325 रुपए। तो देखिए आपका आंसर आ गया 325 रुपए। तो देखिए ये था मेरा 3 वर्षों का टेक्निक कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैंने स्पेशली सीआई के इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न, किस्तों वाले प्रश्न पर एक जबरदस्त वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में चाहे तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और उस वीडियो का लिंक जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज ये पार्ट 1 था, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं कराए हैं मगर जितने भी कराए हैं सारे काम वाले ही कराए हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं और जो परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।